हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस जेई का जो पेपर है हम इसका सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3C है, वेरीफाई कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फंक्शंस। पेयर ऑफ फंक्शन कौन से हैं? एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स इन द डोमेन 2 5। इसी तरह से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम, कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास? इफ सॉरी लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस सच दैट, किस तरह से? फर्स्ट, एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी। ठीक है। सेकंड, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए एंड बी, यानी यहाँ पे क्लोज इंटरवल, नीचे ओपन इंटरवल। ठीक है। एंड थर्ड, जी डैश एक्स। ठीक है, जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, किस तरह से? एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाता है कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सभी फंक्शंस पे। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को रिमूव कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो पहले इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो डोमेन क्या है? 2 5। तो हमें चाहिए पहले F2। ठीक है, तो F2 कितना है? ऑब्वियसली ये तो लिख के ही चलना है, लिख ही लो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सिंस F एंड G बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन इंटरवल 2 5 एंड, ठीक है, एंड जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, अभी मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा। सॉल्यूशन इधर ही करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ना बढ़ के। ठीक है, तो यहाँ से हमें चाहिए एफ ए। एफ ए कितना हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा हमारे पास, ये ए है, ये बी है, तो एफ ए हो जाएगा 1/4। एफ बी, एफ बी हो जाएगा हमारे पास 1/25। ठीक है, जी ए, जी ए हो जाएगा हमारे पास, ये जी ए हो जाएगा 1/2 एंड जी बी इक्वल टू 1/5। अब यहाँ से हमारे पास एंड वी विल लिख लो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू, यानी इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर -2 का डेरिवेटिव करें ना, dx तो -2 आ गए एंड एक्स क्यूब, -2/x³ एंड जी डैश एक्स इक्वल टू -1/x²। ठीक है, ये हो गया। और जब ये हो गया तो यहां से, ठीक है, लेट अप लेट अ वैल्यू
सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी चाहिए बेसिकली, तो -2 अपॉन, यहाँ पे एकदम -2 अपॉन सी सी क्यू, ठीक है, -2 अपॉन सी क्यू डिवाइडेड बाई -1 अपॉन सी स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेसिकली, इसमें लिख सकता हूँ मैं माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास 2 सी स्क्वायर अपॉन सी क्यू या 2 अपॉन सी, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए 1/25 -1/5 अपॉन जी बी माइनस जी ए, तो जी बी क्या है 1/5 -1/2, और यहाँ पे भी ये 1/2 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, पहले कर लीजिए बोली, चाहो तो आप ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सेम पैटर्न से ये वाला भी और ये वाला भी आप सेम ट्राई करोगे, अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं होता है सॉल्व, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो अवेलेबल है वहां से पूछ सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1/25 -1/2 एलसीएम हो जाएगा 25, ठीक है, तो एलसीएम 25 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एंड एलसीएम 25 नहीं 50, ठीक है, तो 2, ठीक है, -25, तो हो जाएगा -23/50, -23/50, ठीक है, ये हो गया, तो ये है -23/50 अपॉन, अब इसमें देखें तो ये हो जाएगा 1/5 -1/2, तो 1/5 -1 ये स्टूडेंट्स 4 है ना, एफ ए जो है वो 4 है, तो यहाँ पे दोबारा से हो जाएगा ये 4 है, एलसीएम वही आपका 50 आएगा, ये 2, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 15 ना, ये हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल ही नहीं है 50, वाह, ठीक है, तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 एलसीएम, ये हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 माइनस, और ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 21/100, 21/100 वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा -21/100, ठीक है, ये हो गया, और इधर देखें तो 1/5 -1/2 एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है, 2 माइनस 4, ठीक है, और 2 माइनस 5, तो हो जाएगा 3 माइनस का 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -21, ठीक है, एंड ये जो 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये आ जाएगा आपका 3 × 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये कट गया आपका, स्टूडेंट्स एक सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, अब यहाँ से ये कट गया हमारे पास, तो ये हो गया आपका, अगर यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ 7/10, ठीक है, 7/10, तो 7/10 बेसिकली किसके इक्वल है, 7/10 जो है वो है हमारे पास 2/c इक्वल टू 7/10, 2/c इक्वल टू 7/10, तो यहाँ से c इक्वल टू ये हो जाएगा इधर 20/7, 20/7, एंड 20/7 बेसिकली वैल्यू कितनी होती है, अगर आप देखें तो ये हो जाएगी 2.6 एंड समथिंग, ठीक है, तो विच इज बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 से 5 के बीच में, हेंस 2, ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है। अब दोनों पार्ट, बाकी दोनों पार्ट जो स्टूडेंट वो आप सोल्व करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मैसेज करिए, कॉल मत करिए, मैसेज करके पूछिए, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपके जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।